गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इंग्लिश का चैप्टर 9 फ्रॉम ए रेलवे कैरेज, रेल के डिब्बे से इसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये पोएम लिखी है। ठीक है ना। इसमें जो पोइट हैं, जो ये कवि हैं, ये एक रेल के डिब्बे में बैठे हुए हैं और जो रेल है, जो ट्रेन है, वो बड़ी तेज़ी से फास्ट मूव कर रही है, चल रही है। ठीक है, और उस खिड़की में बैठे हुए बाहर का जो नज़ारा उसे नज़र आ रहा है पोइट को, उसे इस पोएम में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पोइट हैं वो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं, खिड़की से बाहर झांक रहे हैं और कुछ लाइनें हैं जो उन्होंने कविता में, जो पोएम में लिखी हैं, उसको शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं पोइट कह रहे हैं कि फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउस, हेज एंड डिचेस। यानी कि फास्टर देन फेरीज, परियों से तेज, फास्टर देन विचेस, चुड़ैलों से तेज। फेरीज मीन्स परियां हो गई और फास्टर देन विचेस मीन्स चुड़ैलों से तेज, चुड़ैलों से तेज। ब्रिजेस एंड हाउसेस, और ठीक है ना, और किन चीज़ों को वो क्रॉस करते हुए जा रही है, देखो इनसे तेज जा रही है। और ब्रिजेस एंड हाउसेस यानी कि पुलों को और घरों को। हेजेस एंड डिचेस, ठीक है ना। हेजेस मीन्स होते हैं जो बाड़े वगैरह होते हैं, जो किसी चीज़ को कवर करने के लिए बनाए हुए होते हैं बाड़े। और डिचेस यानी कि जो नाले या छोटी छोटी पुलियाँ होती हैं उनको। ठीक है ना, डिचेस मीन्स होती हैं पुलियाँ। तो ठीक है, तो ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस, यानी कि ब्रिजेस, हाउसेज, हेज और डिचेस, इन सबको क्रॉस करते हुए जो ट्रेन है फेरीज परियों से तेज और चुड़ैलों से तेज जा रही है। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल। और चार्जिंग अलोंग्स का मतलब होता है किसी चीज़ को इस तरीके से धावा बोलना, जैसे कि ऐसे धावा बोल रही है। एंड चार्जिंग अलोंग, ऐसे धावा बोल रही है। लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल, जैसे कि जो सैनिक होते हैं, ट्रूप्स यानी कि सैनिक, जैसे कि जो सैनिक होते हैं वो एक लड़ाई में किसी के ऊपर धावा बोलते हैं। तो एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल, ऑल थ्रो द मेडोज, द हॉर्स एंड कैटल। और कहाँ के होके जा रही है वो, और किधर की तरफ जा रही है। ऑल थ्रो द मेडोज यानी कि जो घास के मैदान हैं, द हॉर्सेज एंड कैटल, ठीक है ना, जिनमें हॉर्सेज हैं और कैटल हैं यानी कि पालतू पशु हैं। ठीक है ना, उन सबको क्रॉस करते हुए वो जा रही है। ऑल ऑफ द साइट ऑफ द हिल एंड द प्लेन, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। यानी कि सभी जो जितना भी नज़ारा है पहाड़ों का, समतल मैदानों का, ठीक है ना, वो सभी एक झटके में इस तरीके से जा रहा है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जैसे कि बूंद की जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो एक के बाद एक नीचे गिरती हैं। ठीक है ना, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जिस तरीके से जो बारिश की बूंदें हैं वो ड्राइव करती हैं, वो नीचे की तरफ गिरती हैं, उसी तरीके से हिल एंड प्लेन जो हैं, यानी कि पहाड़ी और जो समतल भाग हैं, मैदान हैं, वो उनको उनका नज़ारा दिखाई दे रहा है। यानी कि कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता, एकदम जैसे कि बारिश की जो बूंदें होती हैं, बारिश की बूंदें एक के बाद एक गिरती रहती हैं, इसी तरीके से जो नज़ारा है वो भी एक के बाद में एक नज़र आ रहा है। ठीक है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशन विशल बाई। और यानी कि इन द विंक ऑफ एन आई यानी कि पलक झपकते ही, ठीक है ना, पेंटेड स्टेशन विशल बाई। ठीक है ना, जो स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जो वो एक सिटी में गुजर रहे हैं, एक सिटी में एक के बाद एक गुजर रहे हैं। यानी कि जो बहुत से स्टेशन तो ऐसे होते हैं जहाँ पर जो ट्रेन है वो रुक जाती हैं, और बहुत सी जो स्टेशन ऐसे होते हैं कि बहुत से स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर जो ट्रेन है वो रुकती नहीं है, उन स्टेशन को वो क्रॉस करके वहाँ से सीटी बजाती हुई चली जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशन विशल बाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो किसी चीज़ का कोई मैसेज नहीं देना चाह रहे कि कोई यहाँ पर कोई वो मैसेज दे रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ एक नज़ारा बता रहे हैं। वो अपने जो ट्रेन के डिब्बे में वो बैठे हुए हैं, बाहर उसे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उस चीज़ को वो अपने शब्दों में बयान कर रहा है। तो उसके बाद में देखिए क्या है, हेयर इज़ ए चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है ना, हु क्लैम्बर्स, जो बड़ी ही कठिनाई से चढ़ रहा है, ठीक है ना,
ही इज ए चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, जो कि बड़ी ही कठिनाई से, ठीक है ना, अपने हाथों के बल चढ़ रहा है, पेड़ पर कहीं चढ़ रहा है, ऑल बाई हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ठीक है ना। और अब क्या कर रहा है वो वहाँ पर ब्रैम्बल्स यानी कि जो ब्लैकबेरीज होती हैं, ब्लैकबेरीज रस भरी जिनको कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें वो इकट्ठा कर रहा है, खुद इकट्ठा कर रहा है। हेयर इज़ ए ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेज। देखिए ट्रैम्प जो होते हैं वो खानाबदोश व्यक्ति होते हैं या पर्यटक जिनको कह सकते हैं, या कोई राहगीर, ठीक है ना, जिसका कोई ठिकाना ना हो, ठीक है। हेयर इज़ ए ट्रैम्प, यहाँ पर एक ट्रैम्प भी है, हु स्टैंड्स एंड गेजेज, ठीक है ना, वो खड़ा है और गैजेज यानी कि घूर रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है ट्रेन को। जैसे कि आप देखते होंगे जब कहीं गाड़ी में चल रहे हैं तो बच्चे हाथ हिलाते रहते हैं गाड़ी की तरफ, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति है, कोई ट्रैम्प है, यानी कि कोई खानाबदोश व्यक्ति है, वो खड़ा है और वो खड़ा होकर क्या कर रहा है, गैजेज कर रहा है, यानी कि ट्रेन को घूर कर टकटकी लगाकर देख रहा है। उसके बाद में क्या है, क्या कह रहे हैं, एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, यानी कि वहाँ पर हरियाली है, ग्रीन यानी कि हरियाली है, फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, स्ट्रिंगिंग जो डेजीज यानी कि जो गुलबहार के जो फूल हैं, ठीक है ना, उनकी क्या है, पूरी स्ट्रिंगिंग लगी हुई है, कतार लगी हुई है, कतार बनी हुई है, ठीक है ना। और हेयर इज़ ए कार्ट रन अवे इन द रोड, और यहाँ पर एक कार्ट है यानी कि घोड़ा गाड़ी दौड़ रही है, अवे इन द रोड, रोड पर, लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, ठीक है ना, बड़ी ही धीरे चल रही है, लंपिंग अलोंग बड़ी ही धीरे चल रही है, विद मैन एंड लोड यानी कि उस पर आदमी और काफ़ी वजन उस पर रखा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या चल रही है, बड़ी ही धीरे चल रही है, इसलिए यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड। आगे कह रहे हैं पोइट, एंड हेयर इज़ ए हिल एंड देयर इज़ ए रिवर, एंड हेयर इज़ ए हिल एंड देयर ए रिवर, ईच ए ग्लिम्स एंड गोन फॉर एवर, यानी कि यहाँ पर कहीं पहाड़ी है, कहीं पर नदी है, ठीक है ना, ये सभी एक ही झटके में, ठीक है ना, एक ही झटके में चले जाते हैं, यानी कि क्षण भर के लिए आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, एक झलक भर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक पाना, यानी कि एक झलक के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पोइम थी जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये लिखी है। इसमें जो अगर हम इसका कुछ कंक्लूजन निकालें तो वो यही है, इसका कंक्लूजन यही निकल कर आएगा कि जो ज़िंदगी है वो भी एक इसी तरीके से है कि क्षण भर के लिए आती है और फिर चली जाती है, ठीक है ना। तो यही एक लाइफ है, यही एक ज़िंदगी है। तो इसके कुछ इसके वर्ड मीनिंग हैं, ये आप देख लीजिए, इनको आप वीडियो पॉज करके आप आसानी से देख लेना। ये चलो हम कुछ कर ही लेते हैं इनमें से। देखिए पहला है ब्रैम्बल्स यानी कि बुशेज इन विच ब्लैकबेरीज ग्रोज, ठीक है ना, जहाँ की ब्लैकबेरीज वगैरह जहाँ पर ग्रो करती हैं उन्हें ब्रैम्बल्स कहते हैं। ब्रिजेज आप समझ ही रहे हैं, जो पुल वगैरह होते हैं, स्ट्रक्चर दैट आर बिल्ट ओवर रोड्स, यानी कि रोड्स के ऊपर या रेलवे के ऊपर या रिवर्स के ऊपर वो बनाए जाते हैं ब्रिजेस, ठीक है ना, टू क्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर। और उसके बाद क्लाइंबर्स है यानी कि क्लाइम्स और मूव विद डिफ़िकल्टी। उसके बाद डेजीज है यानी कि स्मॉल फ्लावर, ठीक है ना, स्मॉल वाइट फ्लावर्स विद येलो सेंटर्स, यानी कि गुलबहार के फूल होते हैं ये। और डिचेज इट मीन्स लॉन्ग चैनल्स डग एट द साइड्स ऑफ द फील्ड्स और रोड्स टू होल्ड और टेक अवे वाटर, यानी कि एक नाले की यहाँ पर बात हो रही है जो कि पानी को ले जाने का काम करता है, ठीक है ना, खेतों में या सड़कों से। और उसके बाद में फेरीज है यानी कि परियाँ जिनको कहते हैं, ठीक है ना, फेरीज मीन्स परियाँ हो गई। और उसके बाद में गैदरिंग यानी कि कलेक्टिंग, गेजेस यानी कि लुक्स एट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, एक चीज़ को बार बार लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखना या घूर कर देखना। ग्लिम्स यानी कि हो गया ए ब्रीफ और क्विक लुक, यानी कि एक झलक। इन द विंक ऑफ एन आई यानी कि वेरी क्विकली, यानी कि पलक झपकते ही। लंपिंग मीन्स हो गया कैरिंग समथिंग विद डिफ़िकल्टी, ठीक है ना, किसी चीज़ को बड़ी ही मुश्किल से कहीं पर ढोकर ले जाना। मिडोज़ मतलब हो गया फील्ड्स कवर्ड विद ग्रास, यानी कि घास के मैदान। स्क्रैम्बल्स मीन्स हो गया मूव्स विद डिफ़िकल्टी यूजिंग हैंड्स, यानी कि हाथ के बल बड़ी ही मुश्किल से चलना कहीं पर। एंड साइट यानी कि व्यू, यानी कि नज़ारा, ओके। उसके बाद में है ट्रैम्प यानी कि पर्सन विद नो होम और जॉब हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स हो गए। और विच इज़ मीन वोमेन हु आर बिलीव्ड टू हैव मैजिकल पावर्स स्पेशली टू डू एविल थिंग्स, यानी कि जो शैतानी ताकत जिसके पास होती हैं, जादुई ताकतें, उनको विचेस कहते हैं, जिनको हम चुड़ैल भी कहते हैं।
तो ये हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को भी हम कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर है डिस्क्राइब द थिंग्स नोटिस बाय द पोएट फ्रॉम द विंडोज ऑफ रेलवे कैरिज, ठीक है ना। तो आप ऐसी कोई चीज़ बताइए जो कि पोएट ने इस पोएम में विंडोज़ खिड़की से बाहर नोटिस की हो, ठीक है ना। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पोएट ने नोटिस की थी, तो देखिए हम यहाँ पोएम में देखेंगे और करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें नोटिस की हैं, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विच, ठीक है। अगर चाहें तो हम इन्हें भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए बाहर जो उन्होंने चीज़ें नोटिस की वो बताते हैं हम। देखिए ब्रिजेस, हाउसेज, हैज एंड डिचेस, ठीक है ना। और क्या चीज़ें नोटिस की, मेडोज द हॉर्स, है ना। और क्या, हिल एंड द प्लेन, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं, स्टेशंस। इसके अलावा उन्होंने एक चाइल्ड है जो वो नोटिस किया है, और एक ट्रैम्प है, वो कोई व्यक्ति, खानाबदोश व्यक्ति, वो नोटिस किया था। और डेजीज, स्ट्रिंगिंग द डेजीज, और कार्ट, रन अवे इन द रोड, लंपिंग, और क्या किया है, हिल एंड द रिवर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पोएम में नोटिस की हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल, व्हाट इज़ रेफर टू एज चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल। तो कौन सी चीज़ है जिसे रेफ़र कर रहे हैं पोइट जो हैं, वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रेलवे को, यानी कि ट्रेन को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेंटेड स्टेशन विसल बाई, वाई डू यू थिंक द पोइट सेज दिस, ठीक है ना। इस मतलब ये है कि पेंटेड स्टेशन विसल बाई, सीटी बजाते ही स्टेशन से क्रॉस हो जाना, निकल जाना। वाई डू यू थिंक द पोइट सेज दिस, तो इस आप क्यों सोचते हैं ऐसा कि पोइट ने ऐसी बात क्यों कही होगी। तो देखिए बिकॉज द ट्रेन पासिस वेरी क्विकली, बिकॉज द ट्रेन पासिस वेरी क्विकली इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकते ही वो किसी भी स्टेशन से क्रॉस हो जाती है, जो ट्रेन होती है पासिस हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये बात उसने कही है कि पेंटेड स्टेशन विसल बाई, सीटी बजाते ही वो गुजर जाती है। उसके बाद में 4 है हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब द चाइल्ड, जो पोइट ने जो चाइल्ड है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया है वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए द पोइट सेज जो चाइल्ड जो है उसके बारे में उसने कहा है कि द चाइल्ड इन बेयरली वॉकिंग, यानी कि बड़ी मुश्किल से वो चल रहा है ना, या क्लाइंबिंग कह सकते हैं। द चाइल्ड इज़ बेयरली क्लाइंबिंग ऑन द ट्री एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि द चाइल्ड इज़ बेयरली क्लाइंबिंग ऑन द ट्री एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पर जो 5th पूछा है व्हाट डज़ द पोइट से अबाउट ए ट्रैम्प, यानी कि ट्रैम्प के बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो द पोइट सेज दैट ए ट्रैम्प इज़ गेजिंग ऑफ द ट्रेन, ओके। उसके बाद में है नेक्स्ट लंपिंग अलोंग विद द मैन एंड लोड, तो व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज लंपिंग अलोंग, तो यहाँ पर किसे रेफ़र किया गया है, कार्ट को, CART कार्ट, यानी कि घोड़ा गाड़ी। और वाई डज़ द पोइट यूज़ द टर्म लंपिंग, तो क्यों यूज़ किए हैं, बिकॉज देयर इज़ ए लॉट ऑफ लोड इन द कार्ट, क्योंकि कार्ट के ऊपर बहुत सारा वज़न लादा हुआ है, रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज देयर इज़ ए लॉट ऑफ लोड इन द कार्ट। उसके बाद 7th क्वेश्चन है एंड हेयर इज़ ए हिल एंड देयर इज़ ए रिवर ईच ए ग्लैम्स इन एंड गॉन फॉर एवर। तो बेटा ये व्हाट डज़ द पोइट मीन टू से इन दीज लाइन्स, तो पोइट का कहने का मतलब क्या है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि देखो बिकॉज सम मोमेंट इन आवर लाइफ कम्स फॉर सम टाइम देन गोज़ अवे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो कई मोमेंट ऐसे आते हैं जो कुछ क्षण के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसका इस्तेमाल किया गया है कि ईच ए ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, यानी कि बिकॉज सम मोमेंट इन आवर लाइफ कम्स फॉर सम टाइम देन गोज़ अवे, ओके। उसके बाद में 8 और 9 क्वेश्चन बेटा ये आपके लिए है, अगर आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स यूज इन द पोएम टू डिस्क्राइब वेरियस साउंड, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको डिफरेंट साउंड्स के जो वर्ड्स हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है जो इस पोएम में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फेरीज़ हो गया, विचेस हो गया, ठीक है ना, ये अलग अलग साउंड में है। अब ब्रिजेस, तो ये फेरीज़, ठीक है, फेरीज़ ब्रिजेस, ये अलग अलग साउंड्स में हैं। विचेस डिचेस, तो ये एक जैसा साउंड में आ रहे हैं, तो इन्हें हम रहने देंगे।
फेरीज, ब्रिजेस, ठीक है। उसके बाद ट्रूप्स, ये अलग साउंड में है। ऐसे ही मेडोज, साइट, ठीक है ना, कैटल, तो आप जितना चाहें उतनी लिस्ट आप इनमें बना सकते हैं, ठीक है। आप ढूंढ सकते हैं, एक जैसे साउंड के होने नहीं चाहिए, अलग अलग साउंड के वो होने चाहिए। तो ये थी हमारी आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 9 फ्रॉम रेलवे कैरीज। इसकी जो बाकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।